Hello बच्चों, let's read the question. A block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक हमको कंसीडर करना है, ठीक है, दैट इज ऑफ मास एम, वो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, ठीक है। उस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला गया है म्यू, ठीक है। अब क्या करना है, इस ब्लॉक को हमको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके पुल करना है, ठीक है। तो व्हाट मिनिमम फोर्स वी हैव टू अप्लाई टू स्लाइड द ब्लॉक, और ये फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा। तो इसके लिए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पहले तो हम एक रफ सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज द रफ सरफेस, ये है एक रफ सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है ब्लॉक, तो हम एक ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इस कांटेक्ट का कोएफिशिएंट है म्यू, ठीक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना है, तो फोर्स का डायरेक्शन हमको पता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये एक सेंटर पॉइंट हमको फाइन, मतलब पॉइंट मास, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ये हम पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं ओ, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हम एक फोर्स अप्लाई करना है हमको, दैट इज सपोज पी फोर्स, ओ टू पी डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होगा, पहले हमको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल में ये फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड, ओके, टू द ब्लॉक बाय एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा, इसका मास एम है, तो कैपिटल एम जी, ठीक है। तो अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा तो ऑपोजिट, दैट मीन्स द ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसका पीछे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिख देते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन, ठीक है। एंड ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी diagram, understood? Now we have to just write down the equations for the vertical component and for the horizontal component, ठीक है। अभी देखिए ये है फोर्स P, तो ये जो फोर्स है इट्स अ वेक्टर, तो इस वेक्टर का टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, वन विल बी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, अनदर वन विल बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल पे जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी P cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है। और ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, ये होगा P sin थीटा, समझ में आया, ठीक है। तो चलो अभी हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या क्या है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो है यहाँ पे एक तो है P cos थीटा, तो यहाँ पे है P cos थीटा, ठीक है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का तो हम लिख लेंगे एफ, तो हम लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस लिखते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए पी कॉस थीटा तो है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा एफ एस, सॉरी एफ एस का एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है, ठीक है। तो हम म्यू इंटू आर लिख देते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है आर। अब हमको क्या करना है, आर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या क्या है, देखिए ऊपर की तरफ है आर एंड पी साइन थीटा, और नीचे की तरफ है एम जी, ठीक है। तो आर प्लस पी साइन थीटा, तो आर का वैल्यू हमको मिल गया एम जी माइनस पी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है पी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू आर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, ठीक है। तो आर के जगह हम लिखते हैं एम जी माइनस पी साइन
थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, p का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से p कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे होगा cos थीटा और ये म्यू साइन थीटा अगर राइट साइड में चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, अब देखिए p इक्वल टू हमारा मिल गया म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये है हमारा एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पे देखिए सॉरी मिनिमम फोर्स पूछा गया है, मिनिमम। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टू गेट द वैल्यू व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट एंड मेक इट 0। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dp d theta is equal to 0. So first we have to solve the this differentiation. So if we solve this differentiation, we will get what the value c. We will get for maximum. ठीक है, तो when the maximum so the force will be maximum when the derivative will be 0. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे क्या है म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब ये जो p का वैल्यू है, p का वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू एम जी तो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि ये है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे थीटा रिलेटेड टर्म है, तो ये है डिनोमिनेटर। अगर ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा होगा तो p होगा बड़ा, और ये डिनोमिनेटर पार्ट अगर बड़ा होगा तो p होगा हमारा छोटा। तो ठीक है, तो क्या करना है, when mu sin theta plus cos theta is maximum then p will be minimum। तो when ये हम लिख लेते हैं cos theta plus mu sin theta is minimum, सॉरी मैक्सिमम, क्योंकि हमको मिनिमम फोर्स करना है, p is minimum। तो देखिए क्या करना है, ये कब मैक्सिमम होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, तो हम पहले डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा फाइंड आउट। अगर हम डेरिवेटिव करेंगे ना तो हमारा वैल्यू आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा थीटा का वो होगा tan इनवर्स। अब हम p का एक्सप्रेशन को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, ये होगा हमारा एक्सप्रेशन। अगर हम इसको थोड़ा और मतलब डिटेल्स में करेंगे तो इसका जो वैल्यू हम पा सकते हैं, देखिए यहाँ पे है थीटा का वैल्यू tan इनवर्स म्यू, तो म्यू का वैल्यू होगा tan थीटा। ठीक है, म्यू का वैल्यू होगा tan थीटा, तो यहाँ पे अगर हम म्यू का वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं तो कितना मिलेगा, देखिए म्यू एम जी बाई कॉस थीटा और यहाँ पे होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया। तो म्यू एम जी बाई कॉस थीटा क्या है, देखिए 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा आता है ना, 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, सेक थीटा आता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर। ठीक है, हम देखिए इसका बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं ना, हम इसे मतलब इतना तक करके भी छोड़ सकते हैं, हम p इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा लिख के भी छोड़ सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे म्यू एम जी बाई कॉस थीटा आया तो 1 प्लस म्यू tan थीटा आया था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो सेक थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैंसिल आउट होके फाइनली हमारा आंसर आया म्यू एम जी बाई सेक थीटा। तो बाई सेक थीटा का मतलब है कॉस थीटा। तो मिनिमम फोर्स ऐसे हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम म्यू पे भी कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट विल बी आवर आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।